तो हम लोग इन मंत्रों से सायंकाल आहुति करते हैं। तो मंत्र पढ़ते हैं, अग्निर ज्योतिर ज्योति ही अग्नि, अग्नि ही ज्योति है, ज्योति ही अग्नि है। अग्नि ही ज्योति है, ये जो भौतिक अग्नि आपके समक्ष दिख रहा है यह ज्योति है, और जो इसके अंदर ज्योति है वह अग्नि है। अग्नि और ज्योति इन दोनों में कोई भेद नहीं है, बल्कि इन दोनों में अभेद है। अग्नि ही ज्योति है, ज्योति ही अग्नि है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, इन दोनों में अभेद है। मैं इस भाव को ध्यान में रखता हुआ और परमात्मा से प्रार्थना करता हुआ अपनी आहुति प्रदान करता हूँ कि जितना ज्योति और अग्नि सब कुछ है वो सब परमात्मा के द्वारा ही विहित है, उसकी व्यवस्था से ही है, उसी ने सिस्टम प्रबंध उसी परमात्मा ने किया हुआ है कि जितनी भी अग्नि है, ये भौतिक अर्थ में जितनी भी अग्नि है वही ज्योति है, जो ज्योति वही अग्नि है। हम अग्नि को ज्योति से, जैसे आप जो लपट निकलती है उसका नाम ज्योति है, उसी को देख करके हम लोग अग्नि का भान करते हैं, वो ना हो तो अग्नि का भान नहीं होता है। तो इस मंत्र ने कहा कि ज्योति और अग्नि दोनों में समरूपता है, दोनों एक ही रूप है, दोनों वास्तव में एक ही वस्तु है। केवल हम लोग भिन्न करने के लिए, अलग अलग बताने के लिए, समझाने के लिए अग्नि और ज्योति को पृथक पृथक कहते हैं, बाकी हैं दोनों एक ही। अग्निर ज्योति ही अग्नि, इन दोनों को एकाकार समझता हुआ मैं अपनी उत्तम सामग्री को अग्निदेव को समर्पित करता हूं, जिससे यह अग्निदेव मेरा कल्याण करे और समस्त जगत का कल्याण करे। अग्नि ही तेज है, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा, अग्नि वर्च है, तेज है, और ज्योतिर्वर्चा, ज्योति तेज है। ये जो अग्नि और ज्योति, अग्नि और उसकी ज्वाला दोनों लपटे जो हैं वो वर्च हैं, वो तेज हैं, जो मुझे तेज के रूप में प्राप्त होता है, इसके लिए मैं आहुति अपनी प्रदान करता हूँ। वही अग्नि है, वही ज्योति है, और दोनों वर्च हैं, दोनों तेज हैं। वो तेज रूप में सारे जगत में, सारे ब्रह्मांड में समाहित हैं, समाये हुए हैं। उस तेजस्विता को, उस तेज रूप को मैं अपने अंदर स्वीकार कर सकूं, इसलिए अपनी पात्रता को बढ़ाने के लिए मैं यह आहुति अग्निदेव को समर्पित कर रहा हूं। जब तीसरा मंत्र पढ़ते हैं तो पहले मैंने कहा था कि भौतिक अर्थ में अग्नि ज्योति है, तीसरे मंत्र में मंत्र वही है लेकिन अध्यात्म में आ गए। अग्नि अर्थात परमात्मा ही समस्त संसार की ज्योति है, और संसार में जितनी ज्योति वो सब की सब वही परमात्मा ही है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, लिखा हुआ है, न तत्र विद्युतो न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न वहां सूर्य चमकता है न चंद्रमा और तारे चमकते हैं। नेमा विद्युतो भांति, न वहां बिजलियां चमकती हैं। कुतो अयम अग्नि, ये बेचारा भौतिक अग्नि तो क्या चमकता होगा। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसी परमात्मा के प्रकाशित होने पर सारा जगत प्रकाशित होता है। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उसी परमात्मा की चमक से सारा जगत चमकीला होता है, प्रकाशित होता है। तो वो परमात्मा ही अग्नि है, वो परमात्मा ही ज्योति है। यहाँ पर अग्नि का अर्थ तीसरे मंत्र में परमात्मा करेंगे, और जो ज्योति, जो चमक है, जो लपट है, वो सब की सब उसी अग्नि परमात्मा की है। और जितना भी अग्नि, जितना भी ज्योति, वो सब का सब वो परमात्मा की ही अग्नि है। अपने आप में अग्नि का कोई अस्तित्व नहीं है, सब ईश्वर ही है। ईश्वर के ही तेज से सब कुछ तेजस्वान है, बिना ईश्वर के तेज के कुछ भी तेजस्वान नहीं हो सकता है। तो ये मंत्र तीसरा जो है वो क्योंकि परमात्मा का वर्णन करता है, और नियम यह है कि परमात्मा वाणी का विषय नहीं है, ईश्वर वाणी का विषय नहीं है। ईश्वर ज्ञान का विषय है, अनुभूति का विषय है, अंतःकरण का विषय है, आत्मा का विषय है। परमात्मा को आत्मा से जाना जा सकता है, वाणी से उसको बताया नहीं जा सकता है, वाणी से उसका कहा कथन नहीं हो सकता है। और जितना जितना वाणी कहेगी उतना उतना अंत में से चुप ही रहना पड़ेगा। तो ये मंत्र क्योंकि ईश्वर को कहता है और ईश्वर वाणी का विषय नहीं है, इसलिए वाणी इस विषय में चुप हो जाती है, मौन हो जाती है, शांत हो जाती है, और मंत्र को मन के साथ पढ़ करके हम लोग अपनी आहुतियां प्रदान करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कथा लिखी हुई है कि एक बार मन में और वाणी में झगड़ा हो गया।
मन और इसी प्रसंग में ये जो कल आपने प्रश्न किया था कि मौन आहुति क्यों देते हैं, इसी प्रसंग में शतपथ ब्राह्मण की कथा है कि एक बार मन और वाणी में झगड़ा हो गया। वाणी ने कहा कि जो तू सोचता है उसको मैं न बोलूं तो दुनिया को पता ही नहीं चलेगा कि तू क्या सोच रहा है, इसलिए मैं तेरी अपेक्षा अधिक बड़ी हूं, अधिक श्रेष्ठ हूं। मन ने कहा कि तू जो बोलती वो मैं ही सोचता हूं, अगर मैं न सोचूं तो तू बोलेगी क्या, इसलिए मैं बड़ा हूं। मैं जो सोचता हूं वही तू बोलती, मैं न सोचूं तो तू बोल नहीं पाएगी, इसलिए मन बड़ा। और मन सोचे और वाणी उसको ना बोले तो किसी को पता न चले, इसलिए वाणी बड़ी। दोनों में विवाद हो गया। दोनों विवाद करते करते प्रजापति के पास पहुंच गए। प्रजापति कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा प्रजापति के पास ये दोनों पहुंचे, क्योंकि ये सारी प्रजाएं उसी प्रजापति की हैं। तो दोनों ने जाकर के कहा कि ये बताओ तुम मन को बड़ा मानते हो कि वाणी को बड़ा मानते हो? तुम बड़ा मानते हो मन को कि वाणी को? तो आत्मा ने कहा कि इसका उत्तर तो परमात्मा ही प्रदान करें, क्योंकि मन भी उन्होंने दिया है, वाणी भी उन्होंने दिया, मैं भी इसका क्या उत्तर दूंगा? मेरी दृष्टि में तो दोनों की उपयोगिता है। अगर तू ना सोचे तो ये बोलेगी क्या, और ये ना बोले तो तू सोचेगा क्या? और सोचता तू है, वाणी न बोले तो भी तू सोचता तो है, लेकिन दुनिया को पता नहीं चलेगा, इसलिए मेरे लिए तो दोनों उपयोगी, इसका उत्तर तो परमात्मा प्रदान करेंगे। तो चलो फिर मुख्य प्रजापति के पास चलते हैं। वहां दोनों पहुंचे मुख्य प्रजापति के पास। तो मन ने कहा कि मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं सोचता हूं वही बोलती है। वाणी ने कहा कि मैं बड़ी हूं क्योंकि मैं न बोलूं तो इसके सोचने का किसी को पता नहीं चलेगा। आप बताइए हम दोनों में कौन बड़ा है? तो प्रजापति ने कह दिया मन एव गरियान, मन ही बड़ा है, क्योंकि मन चाहे तो ऐसा सोच ले कि वाणी बोले तो लठ खा जाए, थप्पड़ मुंह पर पड़ जाए, गलत उच्चारण कर दे, गलत बात कह दे, थप्पड़ मुंह पर दांत सब टूट जाए। अगर मन सही सोच दे तो माला मिल जाए, प्रसन्नता मिल जाए, इसलिए मन ही बड़ा है। जब प्रजापति ने कह दिया कि मन ही बड़ा है तो वाणी नाराज हुए, जाओ आज के बाद जब तुम्हारे नाम से आहुति दी जाएगी तो मैं तुम्हारा मंत्र ही नहीं बोलूंगी, अब तुम अपने मन से ही मंत्र बुलवा लेना। तो जहां पर परमात्मा का मुख्य रूप से वर्णन होता है वहां पर वाणी चुप हो जाती है और मन अपनी आहुति प्रदान कर देता है, क्योंकि मन को परमात्मा ने बड़ा बनाया था। तो ये परमात्मा को विशेष तौर पर अग्नि ज्योतिरग्नि मंत्र में कहा गया कि जो अग्नि माने परमात्मा है वही ज्योति है, और जितनी ज्योति इस जगत में है वो परमात्मा ही है। तो सारा का सारा जो प्रकाश दुनिया में दिखाई दे रहा है वो सब का सब ईश्वरीय प्रकाश है, ईश्वर का ही प्रकाश है। तो जब वाणी का वर्णन का प्रसंग आया तो वाणी ने कह दिया मैं तो तुम्हारा वर्णन कर ही नहीं सकती, तुम अपने मन से करवा लो। तो इस मंत्र को मन ने बोल करके, फिर मन से बोल करके हम लोग अपनी आहुतियां प्रदान करते हैं। या जो जगत में प्रकाश दृष्टिगोचर होता है वो सब परमात्मा का है, और परमात्मा ही यह सब प्रकाश है। तो प्रकाश मात्र जितना भी है वो सारा का सारा आलोक मात्र जो है उसी परमात्मा का है। इस भाव के साथ आहुति प्रदान करते हैं, और मन का विषय परमात्मा, इसलिए इस मंत्र को मन से बोल करके वाणी से मौन रह करके इसकी आहुति हम लोग प्रदान करते हैं। फिर चौथे मंत्र में कहा सजूर देवेन सवित्रा, सवेरे कहा था सजूर उषा इंद्रवत्या, शाम को कह दिया सजूर उषसा सजू रात्र्या इंद्रवत्या, सजू रात्र्या इंद्रवत्या, इंद्रवती रात्रि, और सवेरे कहा था इंद्रवती उषा। तो प्रातः काल इंद्रवती उषा है, सायंकाल इंद्रवती रात्रि है, आहुति प्रदान कर रहा है, शाम होने जा रही है। हमने परमात्मा से प्रार्थना किया देवेन सवित्रा सजूहु, सविता देवता के साथ। अभी सूर्यास्त हुआ नहीं है, अभी सूर्यास्त होने वाला है। सजूर देवेन सवित्रा, सविता देवता के, सजू माने साथ, फिर सजू माने साथ, रात्र्या माने रात्रि, इंद्रवत्या माने ऐश्वर्यशालिनी रात्रि के साथ। हम सूर्य के साथ सूर्य वाला कार्य करें, रात्रि के साथ रात्रि वाला कार्य करें। लिखा हुआ महर्षि मनु ने रात्रि स्वप्नाय भूतानाम चेष्टाय कर्मणाम अहा, काम करने के लिए परमात्मा ने हमारे लिए दिन बनाया है, आराम करने के लिए परमात्मा ने रात्रि बनाई है। तो रात्रि का सेवन आराम करने में करें, रात्रि जागरण करने में, नाचने में, गाने में, व्यायाम करने में न करें।
रात्रि को शयन के रूप में प्रयोग करें, आराम करने के रूप में प्रयोग करें। ये जो हम लोग निशाचरी कार्यक्रम करते हैं वो यज्ञ का विरोध है, वो असुरत्व है। जो यज्ञ का विरोध करता है वो असुर है। तो जो रात्रि में देर तक जागरण करना है, उल्टे सीधे काम करना है, हम लोगों को पढ़ना लिखना होता है, तो हम लोग लगभग 11 बज जाते हैं पढ़ते लिखते, पढ़ाते लिखाते, कक्षा लेते लिवाते। 11 बजे के बाद 11 बजे लगभग सोते हैं। तो लेकिन जो वेद कह रहा है वो कह रहा है कि जो रात्रि का जागरण है वो रात्रि आराम करने के लिए आपको मिली है, तो रात्रि में आप आराम करें। तो रात्रि ऐश्वर्यशालिनी रात्रि है, उसके साथ मिलकर के ऐश्वर्यवान आदित्य है, उसके साथ मिलकर के जुषाणा अग्नि, सेवन किया जाता हुआ अग्नि हमको वेतु प्रेरित करे, हमारा राष्ट्र हमारा मार्ग सुगम करे, हमारे जीवन में प्रकाश पैदा करे, हमारे जीवन में समुन्नति समृद्धि और शांति पैदा करे। परमात्मा हमको वेतु, परमात्मा हमको प्रेरित करे। इस भावना के साथ ही हम अपनी आहुतियां प्रदान कर रहे हैं। भगवान सूर्य का यथोक्त सेवन करते हुए और भगवती रात्रि का यथोक्त सेवन करते हुए दिन और रात्रि के व्यवहार का निश्चय करके अपने जीवन के व्यवहार को करते हुए हम लोग अपने जीवन में इस यज्ञ को व्यावहारिक रूप में लाएं और व्यावहारिक यज्ञ करते हुए अपने जीवन को सुख सौभाग्य से, धन धान्य से समृद्ध बनाएं। इस भावना के साथ यह यज्ञ कर्म हम लोग करते हैं। सायंकालीन आहुति के 4 मंत्र हैं। अग्निर्ज्योतिर ज्योतिरग्नि स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, अग्निर्ज्योतिर ज्योतिरग्नि। इसको हम मन से पढ़ते हैं क्योंकि वाणी का विषय परमात्मा नहीं है, मन का विषय है, चित्त का विषय है, अंतःकरण का विषय है। तो इस मंत्र को अंतःकरण से पढ़ करके फिर हम लोग स्वाहा की आहुति करते हैं। और फिर संदेश दिया गया कि दिन का ठीक प्रयोग करते हुए जब भगवती उषा मैदान में आने लग जाती है उस समय आप अपना बिस्तर छोड़ करके घूमते हुए रहें, और जब रात्रि आने का समय हो तो फिर आप अपने बिस्तर में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सोने का काम जल्दी करें और जगने का काम भी जल्दी करें। सोने जगने का नियम से पालन करते हुए अपने स्वास्थ्य को ठीक रखते हुए इस यज्ञ कार्य को संपन्न करें। आपका यज्ञ आपके जीवन को सुखी और समृद्ध बनाता है। यज्ञ सुख का साधन है। यम वही मोक्ष माणानाम अजिम्मा राज पद्धति। और यह जो नौर हवा ऐसा स्वर्ग अग्निहोत्रम, यह जो अग्निहोत्र है वह हमको स्वर्ग को ले जाने वाली नौका है। तो नाव पर बैठ करके हम लोग स्वर्ग को प्राप्त करें, इसके लिए यज्ञ विचारों को, यज्ञ व्यवहारों को जानते हुए अपने जीवन में धारण करें। यह मंत्र का संदेश है। मैंने